फाइनली आज आपसे मिल रहे हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत दिनों बाद सबसे मिले हैं, वेरी हैप्पी एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से ही यहाँ खड़े हैं। अवार्ड्स की बात की जाए तो आज कितना प्रिपरेशन किया, कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव, सो वी थॉट वील गो बिकॉज ये प्यार ही है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है, सो वी थॉट वील गो सेलिब्रेट विद हिम। जैस्मिन, आपने न्यू फ्लैट लिया, उसको लेकर क्या बताएंगी? काफी वीडियोस हमने देखे, काफी वायरल हो रहे हैं। ये वाली हर चीज yes, I just got myself a small house. I was living on rent in Bombay for years. How it feels कि आप भी जैसे आपने कहा काफी समय से आप अकेले रह रही थी और इतना स्ट्रगल करके, how it feels when you get your house? It feels great. You feel you feels get your own house. you get that confidence कि okay, now you are a part of the city permanently. You have a roof over yourself. जी, ओके, आप दोनों का जो सॉन्ग आया था बेबी टू फोन, लोगों ने बहुत पसंद किया। नेक्स्ट रास अली को कहाँ देखने वाले हैं इस टाइम? हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे, छोटू ये लोग हमको छोड़ते कहाँ है, जहाँ जाते हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट तो अभी आ रहा है बट अलग अलग है, साथ में बिग बॉस की अगर बात करें, इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। ओवर द टॉप करण जौहर होस्ट है, आपने कुछ चीजें देखी होंगी तो जरूर हमारे साथ भी शेयर करें इस बार को लेकर। तो हाँ, मैंने देखा, नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए, तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में, इंजॉय कर रही हूँ। एक डिफरेंट फॉर्मेट है और द बेस्ट पार्ट इज़ 24/7 है, सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो, यू नो इट्स ऑलवेज देयर, समथिंग इज़ हैपनिंग, सो इट्स फन, आई एम एंजॉइंग इट। एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी, इट वॉज अमेजिंग, सुपर एंटरटेनिंग। कोई अली, आपको हाँ जी। कैसा लगा? आपने अभी तक फॉलो किया, आपको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैं देखा नहीं, बट जितना भी दिखा अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स दिए, इंटरेस्टिंग है सब बहुत। तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा, OTT का यही फ़ायदा है ना, एक दिन बैठ के सब देख लूँगा एपिसोड। कोई कंटेस्टेंट जो आप लोगों को पसंद आए या कोई? अभी इट्स टू अर्ली, एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिर ट्रोल हो जाऊँ। कनेक्शन टीम है इस बार, हैशटैग स्टे कनेक्टेड। आप भी एक उसी तरह के एग्जांपल, इस तरह से कनेक्ट हुए और इस कनेक्शन को फैन से बेहद प्यार किया। आपको क्या लगता है अभी जो है घर में, उनमें से कोई कनेक्शन जोड़ी जो आपको लगता है अच्छा खेल रही कर रही है? आप फॉलो करते हो? दे ऑल गुड, मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज सब अपनी तरफ से कुछ बहुत दोस्त हैं एफर्ट यार कर अपने, रहे तो हैं। उसको Yeah. शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा इज अ रिद्धिमा फ्रेंड, इज वी वेरी हैव गुड वर्कड विद फ्रेंड, हर। उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई मैंने। हाँ, सो या मतलब ये सब लोग आई नो देम, सो जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट करता है। आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर। ओके, लास्ट ही सारे जैसे ही फैंस के लिए क्या मैसेज? बोलो। दो ना, मैं तो देता रहता हूँ मैं। So to all the Jasly fans, thank you so much for loving us so much. आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं by sending your wishes, your love, and we know you work really hard. आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं. We are thankful to you for it. And stay together, stay happy, stop fighting, just chill. ओके, अली जैस्मिन, आप दोनों से मेरा सवाल है, जिस तरीके से अवार्ड है, अवार्ड पे आप आए हैं, अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आप दोनों की नज़र में? अगर आप दोनों मैं सच बताऊँ, मैं कभी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं, मैं कभी नहीं जाता। हमेशा इनवाइटेड नॉमिनेट होता हूँ, फिर भी नहीं गया हूँ कभी। बट इस बार बहुत सारे रीजंस है, एक ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो, इतना घर बैठ गया सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया है कि जाने का मन करता, तो आई थॉट कि चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया। एंड तो इसीलिए मेरे लिए तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वही अवार्ड है। एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी ऑन केक। ओके, अली प्रियंका की अगर बात करें तो खिलाड़ी आपको अभी पसंद है, आपने देखा, कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? अरे मैडम, उनका सवाल था, उनको बोले नहीं। ओके, जैस्मिन, आप क्या कहना चाहेंगे? अली ने तो बता दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? See, for me, award is a token of love when you know we are appreciated and accepted for what we do. तो एक तरीका होता है आपको you know to a token of love and appreciation for everything that we do to entertain our fans. So it feels great. It feels really nice. ओके, दिव्यांका के परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आप लोगों ने अली आपने उनके साथ काम किया है, कैसा लगा उनकी परफॉर्मेंस?
परफॉर्मेंस क्या कहेंगे? वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ एंड शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आई थिंक देयर एंड इवन रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो जीतती भी हैं तो मैं शॉक नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही मुझे बहुत गर्मी हो गई है। ओके, थैंक यू गाइस। What am I expecting? I'm expecting an award. I hope I get one. But I think I'm very excited to be here because my fans have really worked for it. And if you ask me what I'm here first for, I'm here for my fans because they've really wanted me to come here. They really want me to win this. I really don't know if I'm getting an award or not. But very excited, very happy, and I think in today's times when COVID is around the corner, there are things happening in Afghanistan, the world is going through a turmoil. I'm so happy कि अच्छी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कुछ खुशियाँ बांटी जा रही हैं लोगों को. So very happy about it. Most stylish and एक और कोई category है, I think most popular ऐसा कुछ है. And I think what's that one category? I'm forgetting. I think there are 3 categories that I am nominated. So let's hope we get an award. And if I get the award, I want to in advance thank my fans. Thank you RKvians. You guys rock. अच्छा, आप आपको लोग जानना था जिस तरह से अभी खतरों के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो आपकी टीम हमेशा जो है आगे रहती है और आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हमेशा ट्रेंडिंग पर भी होते जी। हैं। तो हाउ डज इट फील व्हेनेवर यू सी यू आर कीप मतलब आप बार-बार ट्रेंड होते जा रहे हैं, लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं। आज मैं एक बात जेन्युइनली दिल से बोलना चाहता हूँ. जब पहले मैं देखता था ना कि रोज़ लोग रोज़ ट्रेंड होते थे तो मुझे लगता था ये पेड ट्रेंड्स थे, बट अब जब मैं खुद I'm on the other side when I'm getting so much of love every day. I think I've realized that what real fans are. And जब वो आपके साथ खड़े होते हैं तो trending just becomes like a everyday thing. Their love becomes like a everyday thing. So मतलब खैर शोज आते जाते रहेंगे, बट अगर उनका प्यार मेरे साथ है तो मुझे नहीं लगता आई रियली नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ. ओके, रिसेंटली अगर एपिसोड की बात करें तो ये देखा कि वो जिस तरह से एविक्शन हुआ था उसको लेकर काफी बात हुई और आपकी टीम और श्वेता की टीम को लेकर बहुत मुद्दे बने. तो क्या कहेंगे कि ये जो था ये वहीं पे खत्म हो गया या यहाँ पे भी, क्योंकि फैंस फॉरिंग जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा देखने को मिला? नहीं पूरा खत्म हो चुका है. इनफैक्ट श्वेता का मुझे परसों फ़ोन भी आया था. तो प्लीज़ जो लोग उस श्वेता को भली बुरी बातें लिखते हैं प्लीज़ मत लिखिए. इट्स अ शो, चीज़ें होती हैं, सब आप उसको देखें, एंजॉय करें. उसके बाद प्लीज़ किसी को पर्सनल बातें मत लिखिएगा बिकॉज दुनिया में जितनी हम खुशियाँ बिखेर सके उतना आई थिंक बेटर होगा. ओके, एक और चीज जो थी बड़े अच्छे लगता है काफी ज्यादा आप गा रहे हैं और उससे काफी मोटिवेट भी किया आपने, क्या कहेंगे? एक्चुअली इट्स माई फेवरेट सॉन्ग एंड वो शो बहुत ही ब्रिलियंट शो है एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिशा इज़ अ पार्ट ऑफ इट. The promo is just so amazing. It's just the most amazing promo. I'm really excited for it and मैं श्योर हूँ कि ये शो सुपर हिट होगा and I'm so happy कि हमारे शादी के 1 महीने के अंदर दिशा has already started for shooting. So I think I'm very lucky for my wife. प्रिया की जब बात आती तो पहले वाला आपने प्रीवियस का थोड़ा सा भी ग्लिम्स देखा था या आपको पता हाउ दे साक्षी हैज पोर्ट्रेड इट? नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट मुझे दिशा ने नरेट किया कि दिशा का कैरेक्टर कैसे होने वाला है. सो आई थिंक आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जो दिशा जो सिंप्लिसिटी दिखाई गई है एंड सिंपली ब्यूटीफुल अगर कोई है तो वो दिशा है. एंड आई एम सो हैप्पी माई वाइफ इज़ डूइंग दिस शो. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना. Thank you. Thank you so Bye. much. Thank you. Yeah. I'm all for the visual. Okay. आगे आओ. कहाँ जाऊँ? अच्छा क्वेश्चन है. Okay. तकिया कलाम की बात करते हैं बिग बॉस में, तो जरा बता दीजिए इसके बारे में. किसका तकिया तकिया कलम? कलाम बिग बॉस में हुआ आप लोग क्या कहते हैं? नहीं बिग बॉस तकिया कलम बिग बॉस में देख बिग बॉस के बारे में बता. बिग बॉस के बारे में ये जो ये बाबा जो है खतरों के खिलाड़ी में अचानक लोग मुझे कहने लग गए, जितने को कंटेस्टेंट्स हैं उनको आप अगर पूछें तो सब लोग अभी भी जब मुझे मैसेज करते हैं सब बाबा बाबा सब लिखते हैं एंड मुझे भी अच्छा लगता है. सो फॉर ऑल यू बाबास बाय. वो अवार्ड मिल जाएगा उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं. जब नॉमिनेट हुए तो किस कैटेगरी में आप नॉमिनेट हुए वो बता दीजिए. आई थिंक बेस्ट जोड़ी
नॉमिनेट तो हुए ना, he's just asking the nominations. बेस्ट जोड़ी Best Jodi, I think I have been nominated in the Best Actress category. अच्छा, फैंस काफी वोटिंग की आप दोनों के लिए कि रियाज की जोड़ी बेस्ट बने, जीते, काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे इस अवार्ड का भी, कंटिन्यूसली दे वर वोटिंग, व्हाट यू वांट टू से योर फैंस जो इतना एफर्ट्स लेते हैं? What do you want to say? Well, I mean, thank you all for voting. That's the best thing, you know, that could happen to us, and we're really, really honored and privileged to be here. Thank you so much, all of you. और क्या कहना चाहेंगे? सीजन 1 सीजन 2 भले खत्म हो गया, रियाज अभी तक ट्रेंड ही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको कुछ कहना हो? यार हम सिर्फ फैंस को और ऑडियंस को थैंक यू कह सकते हैं कि आज शो ख़त्म होने के इतने दिनों बाद भी इतना प्यार, इतना सपोर्ट, एवरी डे वी सी समथिंग, सम और द अदर थिंग हैपनिंग ऑन इंटरनेट. तो ऑब्वियसली दे लव अस सो मच, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस. तो थैंक यू के अलावा आई डोंट थिंक हमारे पास और कोई शब्द है. आई थिंक वी जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल आर गिविंग अस. हाँ, थैंक यू सो मच किशन. आई एम वेयरिंग दीपिका अरोरा और मेरी स्टाइलिस्ट स्मृति ने मुझे अच्छे से स्टाइल किया है, तो बस मैंने उसको फॉलो किया है. और क्योंकि थीम ब्लैक और रेड था तो आई थिंक आई जस्ट वेंट अहेड विथ ब्लैक बिकॉज या. और आप दोनों साथ में बिग बॉस में जाने का इरादा है सलमान खान के शो में, नॉट करण जी. साथ में अगर आता है टीवी में तो आप दोनों जाना पसंद करेंगे? नहीं, फिर मुझे फिर हेली से लड़ाई करनी पड़ेगी. दैट आई कांट अफोर्ड. ये सब नहीं. या और आखिर में अपने फैंस से कुछ कहना चाहिए? शुरू. Okay. I would want to thank everybody, all of the people who have voted left, right, center. Means so much to me, and I think Haley would have similar feelings. Exactly. So yeah, I mean, thank you all. Thank you for watching the show. This is my first award night, and I'm very excited, looking forward for it. Entertainer of the year. Fingers are crossed. मैं चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिले, क्योंकि इसके पहले लाइफ की मतलब ये फील्ड में मेरी जस्ट एंट्री हुई है और फर्स्ट नॉमिनेशन है मेरा. मैं चाहती हूँ पूरे दिल से कि मुझे ये अवार्ड मिले. अच्छा निकी, आपकी बात करें, जिस तरह से एंटरटेनमेंट की बात आपने कही है, काफी ज्यादा बिग बॉस से लेके खतरों के खिलाड़ी में हर जगह देख सकते हैं निकी ही छाई हुई है, भले ही फिर उनका गाना ही क्यों ना हो. तो क्या कहेंगे किस तरह से आपने और भी आगे चीजें प्लान की हैं? आगे बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, बस मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक बोला नहीं गया है. बट काफ़ी और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग साइड ऑफ माइंड दिखाई देगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए. अच्छा, खतरों की बात करें तो अभी रिसेंटली ये देखा गया कि श्वेता की टीम जो है वो काफी ज्यादा आपको टारगेट करने की कोशिश में थी. क्या आपको वाकई में लगता है जेलस है, या ये वो सारी चीजें वहीं पे छोड़ दी? मैंने केप टाउन की चीज़ें वहीं पे मैं भूल के आगे बढ़ गई. ओके, जो व्यूअर्स है वो काफी ट्रोल करने की कोशिश में होते हैं, आपके जितने फैंस हैं वो श्वेता को ट्रोल करने के पीछे पड़े हैं, तो क्या कहेंगे? ट्रोलिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ओनली पॉजिटिविटी. तो मैं बस वही चाहती हूँ कि सब अच्छा हो लाइफ में. हाँ, मैं बहुत देख रही हूँ बिग बॉस को, बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही हूँ, टिप्पणियाँ भी देती हूँ, बट डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ क्योंकि ट्रोलिंग से डर लगता है तो बस हाँ, आई एम फॉलोइंग बिग बॉस OTT. फर्स्ट टाइम OTT आया है, करण सर ने होस्ट किया है कल का वीकेंड का. वाह, इट वॉज फैंटास्टिक. और सिद्धार्थ और शहनाज भी आए थे, तो इट वॉज मतलब इट्स अमेजिंग टू वॉच. या इस सीजन में कौन आपका फेवरेट है, अगर आप कहना चाहें? अब नहीं बताऊंगी. फिल्म्स तो है, ऑफर्स भी और आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्द खुलासा करूंगी. ऑफर क्या है बताइए. अभी वो नहीं बता सकती. अच्छा, प्रतीक को लेकर जो आपने ट्वीट किया था उसके बाद आपको काफी फीडबैक्स मिले, काफी फैंस और व्यूअर्स ने काफी चीजें प्रतीक को लेके मैंने ये कहा था कि मुझे वो बदतमीज़ नहीं लगते. जैसे कि करण सर ने भी कल कहा कि उनको जो भी गालियाँ देते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं करते, वो हमेशा काम डाउन होके कहते हैं कि आप गालियाँ हमें मत दीजिए क्योंकि मैं आपको गालियाँ नहीं दे रहा.
तो मैंने बस वही मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस OTT को, तो मैंने वही देखा कि वो आपको दोबारा मुड़ के गाली नहीं देते, तो बस मैंने इसी पे कमेंट किया कि मुझे कोई भी एंगल से प्रतीक बदतमीज़ अब तक नहीं लगा, क्या पता आगे उसका कुछ और नेचर नज़र आए, तो वो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे वो नहीं लगता कि वो बदतमीज़ ये है। लगा कि वो अपनी दिव्या को कहीं ना कहीं बताया कि वो बदतमीज है इनडायरेक्टली। नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, लोग तो मतलब कुछ भी मतलब लगाते, वैसा कुछ नहीं। अगर मुझे ऐसे किसी के बारे में नेगेटिव भी बोलना है तो मैं सीना ठोक के सामने से कहूँगी मुझे कौन पसंद नहीं है, बट अभी तो गेम बस शुरुआत थोड़ी सी हुई है फर्स्ट वीकेंड के बाद, तो ओके, वीकेंड का वार की जैसे बात की जा रही है तो करण जौहर ने पहली बार वीकेंड का वार होस्ट किया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया मतलब सर ने जिसके बारे में जो टिप्पणियाँ दी है, कमियाँ बताई है कि, तो वो सब सही बताई है। वो मुझे लिखना था अपने इंस्टाग्राम पे, बट मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ट्रोल करते हैं बेमतलब का, तो मैंने कहा जस्ट वेट फॉर द वीकेंड, और वीकेंड पे सर ने बता दिया कौन कितना पानी में है। कमेंट बंद कर दो, क्या? कमेंट बंद कर दो। क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी नहीं पसंद है तो मैं कमेंट्स बंद कर देती हूँ। थैंक यू। फैंस क्या कहेंगे? Of course, it was a very wonderful show. मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ. I never expected this, but हाँ, the story was like that. तो story जैसे churn होती ही आगे, so that's how it is. अभी आपको निमृत का नया लुक कैसा लगा? Oh, she's wonderful. She's an amazing actor. The way she pulls off, it's amazing. So Seher also, she's playing it really well. मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है. सहरब फैंस है, उन्हें बिल्कुल चाहिए ही नहीं था कि लीव हो शो में, एंड समवेयर ऑन द अदर आप भी कन्विंस नहीं थे आगे का किरदार आगे करने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे, मतलब कितना सहरब फैंस आपको मैसेज? See, as far as this is concerned कि मैं नहीं कन्विंस था, but that's not true. I was very much convinced, but that was not the part of the story. जो इनिशियल हमें स्टोरी बताई गई थी उसमें इतना ही था हमारा कैरेक्टर. So I knew कि जब एंड होगा. So I know it's very unfortunate for the fans because दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हिट हुए, मेहर और सरब, और वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बने हैं, तो इसलिए दुख तो लगता है, बट हर एक शो का एक एंड होता है, सो इसका भी था. बट आई एम ग्लैड कि जितना प्यार और जितनी सपोर्ट और जितना स्नेह लोगों ने हमें दिया है वो काबिल तारीफ है. थैंक यू सो मच. अवार्ड की अगर बात की जाए तो क्या आप एक्सपेक्ट करें, कौन सा अवार्ड आप स्पेशली एक्सपेक्ट करें? I have no idea, but I would still like to thank Iconic Productions, Mr. Mohammed and Nagam and Lateef for presenting me this and for giving me this opportunity to come here and take this award. इस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया है, कुछ बताना चाहिए आप? So there are I think 3 categories. One of them is the dashing personality of the year. So I just hope कि वही मुझे मिल जाए. सर बिग बॉस चल रहा है तो आप ये एंट्री हो सकती है, अभी तो प्रोजेक्ट कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो बिग बॉस के लिए मैं बिल्कुल नहीं बना हूँ, बट आई विल स्टिल. आप देख सकते हो OTT 15 में ऐसे क्या बट वो खबर गलत होगी ना, मैं OTT पे नहीं हूँ, मैं इधर हूँ अभी आपके सामने. सो लेट्स सी, अगर कलर्स का जब आएगा सो आई डोंट नो. जब करेंगे तब आप देखेंगे ऐसी खबर आ रही है सूत्रों से. ओके, सो देखेंगे जब आएंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु गो इनटू बिग बॉस. बहुत ही एक डिफरेंट सा प्लेटफॉर्म होता है. मैंने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म ना मेरी ज़िंदगी में आया है. मैं हमेशा फिक्शन से रिलेटेड रहा हूँ, मैंने हमेशा एक्टिंग की है, बट आई डोंट नो हाउ it's just to watch only. It's so thrilling because इतने सारे लोग इतने दिनों तक अंदर रहते हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आपस में. हमें 2 महीने का एक्सपीरियंस हुआ था अभी जब हम दिल्ली में थे कोविड के टाइम पे, when we were shooting in Delhi. So at that point of time सब ऐसे इकट्ठे थे, तो एक बिग बॉस टाइप ही माहौल था. तो मुझे थोड़े उसके ट्रेलर्स मिल चुके हैं. अब आई डोंट नो आगे जाके अगर बिग बॉस में जाना चाहूँगा, अगर इन केस, सो मैं वो बैक हैंड में वो दिमाग में रखा हुआ है, वो वहाँ पर जाके पोर्ट्रे करूँगा. Any other project जो आपके दिमाग में हो जो आप करना चाहते हैं? See, my first show was a thriller show. अगर मैं कभी आगे शो करना चाहूँगा तो मैं एक थ्रिलर शो करना चाहूँगा. So I would be more inclined towards that. Okay, thank you so much. Thank you. के बाद भी शो इस तरह से ट्रेंडिंग है. वन शो रिदमा हो, इश्क में मर जावा, क्या कहेंगे आज अवार्ड की शाम में इसी शो को लेकर, किरदार को लेकर अवार्ड मिल रहा है? व्हाट डू यू से राहुल? It feels really nice to be here. बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. Let's see what happens. ओके, अवार्ड्स की अगर बात करें तो कितने एक्साइटेड है इसका? Oh, very excited. इसके लिए नॉमिनेशंस की अगर बात करें, कहाँ पर नॉमिनेटेड है आप? I think कुछ एक्टर की कैटेगरी में कोई नॉमिनेशन है. I haven't checked, but yeah, I mean it's nice to be here and to actually have a little moment of happiness after a while.
ओके, एक चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, सभी फैंस काफी ज्यादा सीजन के एक और चाह रहे हैं वो लोग कि एक बार फिर से आए, और तो क्या आपको वापस से करना होगा, तो वापस से उसी तरह से आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, फिर से उसका दूसरा सीक्वल लाना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे? Well, it depends on the story. Of course, if the story is nice, why not? Oh, but if the same story progresses, no, then no. राव, क्या कहेंगे इस तरह से फैंस का प्यार चल रहा है और बरकरार है? What do you say about this fans love and blessings? Oh, we're very humble, man. Very humbled, very grateful, very thankful. There's nothing, you cannot articulate it. So, really. नेक्स्ट कहाँ पर नजर आने वाले हैं, मतलब इफ नॉट इश्क में मर जावा और एक वर्ड का सीक्वल कहाँ नजर आएंगे आप? You can never plan these things in the industry. So whatever nice comes, hopefully something really nice comes very soon. So yeah. फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको हमेशा से प्यार देते आए? Thank you so much for voting, man. फैंस बहुत ही एक्साइटेड थे इस अवार्ड के लिए, एंड आपको और साथ में जोड़ी को भी अवार्ड मिले, क्या कहना चाहेंगे? Just hopeful something really nice happens today. Congratulations Kiki for this award. क्या कहेंगे, इतना सारा प्यार मिला है शौर्य और अनोखी की कहानी को? बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसे कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया गया है जो इतना कॉम्प्लेक्स है. सो रियली फील गुड एंड आई एम टेकिंग वन फॉर द टीम, सो थैंक यू सो मच. इसके साथ साथ अब अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ चुका है जिसकी शूट भी रैप हो चुकी है, थर्सडे, क्या कहना चाहेंगे वापस? वेरी एक्साइटेड. इट्स वेरी टायरिंग. इस कंडीशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, और फिल्म भी बहुत अच्छी निकल के आई है. सो आई होप एवरीबडी लाइक्स इट. फैंस से किस तरह से कमेंट्स आ रहे, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे शो के खत्म होने के बाद और नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर? फैंस तो एक्चुअली बहुत स्वीट हैं. whether you win, whether you lose, or whether you're just doing anything, they always support you. So big shout out, a big thank you to them. आज के शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं नॉमिनेशंस हैं? ये मेरा पहला इवेंट है, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि थोड़ा सा नॉर्मल सी लग रही है मुझे, तो अच्छा लग रहा है. सर, आपकी नई फिल्म आ रही है, उसका शूट कहाँ तक है, या ट्रेलर आएगा उसका? ट्रेलर का तो मेकर्स ही बता पाएंगे. शूट टोटली रैप हो चुकी है. अभी थोड़ा बहुत पैच वर्क अगर बाकी रहेगा तो रहेगा, बट इट्स वेरी एक्साइटिंग. इट्स हाई ऑक्टेन एनर्जी, बहुत सारे थ्रिल्स हैं इसके अंदर, एंड यामीज़ डन अ फैबुलस जॉब, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. फैंस अभी तक ट्रेंड कर रहे थे शो के लिए सीजन 2 के लिए. आई थिंक कल परसों तो फिर एक बार ट्रेंड हुआ था जो हाईएस्ट हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? Like I said, they are so sweet. So I really, I'm out of words, and I want to thank them. Maybe वो support देते हैं तो. सीजन 2 की कुछ है चांसेस, अंदाज आपसे जानना चाहेंगे. क्या बोल रहे हैं? Can you repeat the question? सीजन 2 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, because we'll left the show on a high note, and बहुत सारी ऐसी moments हैं जो हम कैप्चर कर सकते हैं. Obviously it's the maker's call, but we are really happy with whatever love we've got. अच्छा, आप दोनों की एक झलक देखने के लिए मुझे लगता है फैंस काफी ज्यादा बेचैन रहते हैं. जब आप लोग साथ में भी आते हैं तो उसे काफी ज्यादा वो लोग कमेंट्स के साथ प्यार देते हैं. तो हाउ डज इट फील व्हेन आफ्टर अ शो आल्सो फैंस आर शावरिंग सो मच ऑफ लव? It feels good, yeah. I mean, yeah, love is like endless, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है किसी भी के साथ, किसी एक्टर के साथ ऐसा होते हुए. So I really feel nice, and they are really sweet. I really feel nice. Thank you so much. What is your take when fans just don't want you to just share screen with some other actress? Because ये भी काफी बार होता है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी और एक्ट्रेस के साथ जाइए. थैंक यू सो मच, एंड रियली ग्लैड कि इतना पसंद किया आप सबने, होने लगा तुमसे प्यार, एंड काफ़ी मिलियंस छू चुका है ऑलरेडी गाना, एंड इट्स रियली गोइंग गुड, एंड थैंक यू टू ऑल माय फैंस फॉर लविंग. तो गाने का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो गाने में ही हिंट मिल गया था. Yeah. वो इज इट अंडर वर्क, और आप लोगों ने शूट कर लिया है या करेंगे, क्या होने वाला है? अभी तक शूट हुआ नहीं है, बट होपफुली जल्दी हो जाएगा, एंड जितना आप लोग प्यार देंगे हमारी फर्स्ट सॉन्ग को, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको सेकंड सॉन्ग मिलेगा. For the Style Icon, and thank you so much for nominating me Iconic Awards, and I'm so glad to be a part of this event. Okay, आपकी लुक की अगर बात करें तो क्या है आपका आजकल? मुझे बोला गया था कि या तो रेड या तो ब्लैक, सो आई ऑलवेज वुड चूज़ ब्लैक, सो
I think, yeah, I'm wearing this suit which is very funky, and I just wanted to, go really bold on the shoes and everything. So that's what I've done, and I've put together a very simple and elegant look. अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, अनुष्का was being part of खतरों के खिलाड़ी, आपने किस तरह की प्लानिंग की है कि आप कोई रियलिटी शोज आपने सोचे हैं कि आप करना चाहेंगी फ्यूचर में? Reality shows तो नहीं, but something much bigger, I hope. Anirudh's team, I want you all आगे please. Talking about Anushka's game, तो उनके game को आपने follow किया नहीं किया? Yeah, I have seen how she's played, and बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला है, and I'm really happy for her. She's very very strong and she's very bold, and I really love that about her, and I wish her all the best. Cool? अच्छा, सिटी प्रोजेक्ट रिसेंटली काफी ज्यादा पसंद किया था, काफी समय बाद आया था, तो कोई और प्रोजेक्ट आपको लगता है काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फैंस? अभी फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स. होपफुली बहुत ही जल्द यू गाइज विल सी इट ऑन माई सोशल मीडिया, एंड एक्चुअली नॉट ओनली ऑन माई सोशल मीडिया, एवरीवेयर. So yeah, that's all I can say for now. Thank you so much. Thank you. मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा, ना मुझे किसी ने समय दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट टी सीरीज से आ रही हूँ. हमारा सॉन्ग लाइक 35 मिलियंस क्रॉस कर गया है, बहुत सुपर हिट चल रहा है बेवफा तेरा मुस्कुराना. तो मैं वहाँ के प्रमोशंस खत्म करके यहाँ आई हूँ आप लोगों से मिलने. एंड आई एम सॉरी थोड़ा अगर लेट हो गई हूँ तो, बट तैयार होने में आई थिंक 30 मिनट्स लगाए मैंने सिर्फ. थैंक यू. बहुत प्यार मिल रहा है, एंड जुबिन नौटियाल के साथ मेरा 4th सॉन्ग है हिमांश के साथ, एंड बहुत 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 प्यार कर रहे हैं लोग मुझे. मेरा कश्मीरी लुक बहुत सुपर हिट हो गया है, तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैं कश्मीरी मुस्लिम लड़की भी लग पा रही हूँ, एंड कश्मीर को अगर हम थोड़ा सा भी प्रमोट कर पाए तो आई फील ब्लेस्ड. सो थैंक यू सो मच. आपको नॉमिनेट किया गया और हमें लगता है कि आपको अवार्ड भी मिल जाएगा. जी. क्या कुछ बताना चाहिए कैटेगरी की? सी, मैं बेस्ट ब्यूटी फेस ऑफ एल्बम सॉन्ग्स के लिए हूँ, और मुझे लगता है अवार्ड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये सॉन्ग भी वायरल हो गया है, तो आई एम श्योर लोग मेरा फेस काफ़ी पसंद कर रहे हैं सॉन्ग्स में. सो फिंगर क्रॉस्ड, होपफुली. और आखिर में आप कुछ कहना चाहिए अपने यार थैंक यू सो मच मेरे हर रूप में मुझे प्यार करने के लिए, भले वो देवी पार्वती हो, मूवीज हो, या मेरे सॉन्ग में मेरा कश्मीरी लुक हो. और आगे भी ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस है इस साल आपके लिए, बहुत बहुत कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं. अच्छा, इस बार आपने बिग बॉस OTT क्या फॉलो किया है, या क्या कहेंगी किस तरह से आप इस शो को देखती हैं? या ये मैंने फॉलो करना रिसेंटली स्टार्ट किया, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. स्पेशली मैंने कल करण जौहर का तड़का देखा था, और उनके जो वो फ्लेवर्स हैं वो लेके आए, तो आई थिंक इस बार डबल तड़का मिलने वाला है ऑडियंस को, पहले करण जौहर और फिर सलमान खान. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो मेरे फेवरेट हैं, एंड कुछ एक अलग ट्विस्ट लेके आए हैं. लोगों की खटिया खड़ी कर दी उन्होंने पहले ही वीकेंड में. सो आई एम श्योर आगे तो बहुत कुछ होने वाला है. अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, घर में अभी जिस तरह से बात हुई और उसके बाद पहले ही वीकेंड का वार पर काफी लोगों को फटकार भी लग गई है जी, आपको क्या लगता है, क्या गेम कितना? सी, यूजुअली मैंने देखा जिन जिन लोगों को फटकार लगती है वो काफी एंड तक जाते हैं, तो आई एम ग्लैड कि सही लोगों को फटकार लगी, क्योंकि मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रही हूँ. क्योंकि शमिता की काफी तारीफ की गई, क्या लग रहा है आपको, उनका गेम कैसा लगा? जी, मुझे काफ़ी सुलझी हुई लगती हैं वो, बट दिव्या मुझे बहुत पसंद है, प्रतीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. नेहा इज़ लाइक क्वाइट इम्प्रेसिव. सो आई होप कि मुझे भी इन लोगों को मिलने का और इन्हें पर्सनली कॉम्प्लीमेंट देने का मौका. अच्छा, आपको क्या लगता है, प्री प्लान लग रहा है क्या प्रतीक और दिव्या की फाइट? नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है ये एक ऐसा घर है जिसमें आप बहुत देर तक कुछ एक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये प्री प्लान है. बाकी डेफिनेटली सबको पता है कि एक टाइम लिमिट है, 5 ही हफ्ते हैं, तो सब अपना ऑल आउट जा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, और देना भी चाहिए. आकांक्षा को क्या स्टॉप कर रहा है घर के अंदर जाने से? ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक अब मुझे कुछ स्टॉप कर रहा है एज सच. जब सही वक्त होगा मैं डेफिनेटली जाऊंगी. थैंक यू. बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है. थैंक यू. यार वहाँ से जुबिन नौटियाल मुझे गाली देंगे प्लीज. नहीं ये सजेशन आप लोग प्लीज टी सीरीज को दीजिए, अगले में 2-3 लाइन तो मैं गा ही सकती हूँ. एक्चुअली बहुत कम ऐसा होता है कि शो बंद होने के बाद अवार्ड फिर भी मिलते हैं, और राब्ता को बंद होने के बाद भी अवार्ड मिला है, विच इज़ अ वेरी बिग डील. So thank you International Iconic Award for the most iconic personality of television.
सहबान को भी अवार्ड मिला है, सो कंग्रेचुलेशंस टू सहबान एज वेल एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने इतना प्यार दिया है इसलिए राब्ता 3 साल चल पाया और राब्ता को बंद होने के बाद भी इतना जो प्यार मिल रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैंस, बिकॉज आई मस्ट से दैट आई हैव रियली लॉयल फैंस, क्योंकि जब शो बंद हो जाता है अक्सर लोग भूल जाते हैं बट मेरे फैंस अभी तक किसी को नहीं भूले हैं एंड मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं भूलेंगे, सो थैंक यू टू माई लवली फैंस। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा सॉन्ग हाँ हाँ, बनाने एक मिनट। हाँ रिंची अभी आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा सॉन्ग के लिए। हाँ कुछ क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, काम एक ऐसी चीज़ है ना जो मैनेज करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं म्यूज़िक वीडियोस शो के वक्त नहीं करती थी बिकॉज मैं बिज़ी थी, मैं करती थी बिकॉज मैं हमेशा अपनी मनपसंद का काम करना चाहती हूँ, मैं अपने मन से काम करना चाहती हूँ, बिकॉज जो काम दिल से किया जाता है वही खिलक के आता है बाहर, तो जो काम मन से करने का दिल होगा मैं वो अभी भी करूँगी एंड होपफुली आई विल सी यू गाइस सून ऑन स्क्रीन वेरी सून। ओह माय गॉड, शी इज डूइंग लवली, आई मस्ट से। मेरी उससे बहुत कम इंटरेक्शन हुई है ओवर दीज इयर्स, बट मैंने उसे खतरों के खिलाड़ी में देखा एंड हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल बिकॉज शी इज़ अमेजिंग यार, शी इज़ माई फेवरेट फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी एंड ऑफकोर्स अर्जुन भी है, अर्जुन दोस्त है, श्वेता मैम है एंड इन तीनों में से कोई भी जीतेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक और चीज़, आप अगर आपको पार्टिसिपेट करना होगा तो क्या आप करना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है इंसेक्ट से स्पेशली, सो इट्स गोना बी अ टफ डील अगर मुझे कभी अप्रोच किया जाता है, सो इट्स गोना बी अ टफ चॉइस फॉर मी, बट लेट्स सी। थैंक यू गाइस। कुंडली भाग्य परिवार कहाँ शामिल नहीं होता है, मुझे एक बात बता दो, कुंडली भाग्य हर जगह शामिल होता है और बहुत ही मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि किसी अवार्ड फंक्शन में जाने का, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर इट। या वी आर हैप्पी, लाइक ऑफ कोर्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ कुंडली भाग्य फिलहाल, आई गेस शायद परिवार के और लोग धीरे धीरे थोड़े लेट हैं वो आते हैं, पर हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। की बात आती है तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सा अवार्ड जो है वो सबसे ज्यादा आप लोग चाह रहे हैं कि मिलेगा? मुझे लगता है कोई भी अवार्ड जो है उसके मायने हमेशा अच्छे ही होते हैं और परिवार के किसी भी जन को मिले वी सेलिब्रेट इट। I think anybody who gets it, even if one person gets it, we all as Kundli Bhagya team always have been rejoicing and we celebrate it. तो कोई भी अवार्ड है वेलकम है, जनता का ऑडियंस का प्यार है, उसे हम सर आंखों पे रखते हैं। ओके, हम तीनों की लुक की अगर बात करें तो क्या आज का अगर लुक थोड़ा सा आप लोग डिस्क्राइब करें? आज मुझे एक बहुत ही फेमस और अच्छी स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया है, उसका नाम है अंजुम फाकी। क्योंकि मेरी स्टाइलिस्ट ने बोला कि पैंडेमिक चल रहा है और शी कांट सोर्स एनीथिंग फॉर मी, तो मैंने बोला चलो आज मैं खुद को स्टाइल करती हूँ। सो आई हैव स्टाइल्ड माई सेल्फ in long boots, mini skirts and white shirt, और क्योंकि आज का थीम है ब्लैक एंड रेड जो मैं भूल गई थी, ब्लैक ऑब्लिक रेड। हाँ बट ये कहाँ था मुझे तो पता ही नहीं है ब्लैक एंड रेड उसने भेजा था मैसेज कुछ, तो इन दोनों ने मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान से पढ़ा था। नहीं इनके बोलने का मैंने ट्राई किया था मुझे तो कहीं नहीं दिखा, एटलीस्ट आई वो ब्लैक हील्स, सो आई एम इन द थीम। मेरी तो आज छुट्टी थी और बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत ही कैजुअल सा जो मुझे अच्छा लगा, मैं एक ब्लैक कुर्ता और ये पहन कर आ गई और ये एक पीस मैंने रखा जस्ट टू से लाइक या नारी शक्ति जिंदाबाद। ज़ीशान खान के बिग बॉस के हमें घर में अगर बात करें तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं ज़ीशान को, देखा है आपने कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? ज़ीशान वो कुमकुम करता है, बाथरूम वाला, हाँ उसका क्या हुआ? वो अभी बाथरूम में है, अंडीज में है, किस में है वो? नहीं वो बिग बॉस में है, बिग बॉस में है। बट मैं तो बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट अपेरेंटली नहीं, मैं मेरी बेटी बिग बॉस फॉलो करती है तो मैं कभी कभी देखती हूँ और सभी अच्छा कर रहे हैं, मतलब मैं बिग बॉस के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी देखती है इसलिए मैं कभी कभी बीच में से देख लेती हूँ। बट ज़ीशान वी नो हिम अ बिट ओनली बिकॉज वो कुमकुम में है, हम मिलता रहता है, इज़ अ नाइस बॉय, आगे कैसे परफॉर्म करेगा लेट्स सी। एनी अदर जिसके बारे में आपने सुना होगा कि कौन है कौन नहीं है? नहीं, मैं उसमें से बेसिकली किसी को जानती नहीं हूँ एक्सेप्ट कि, लेकिन मुझे वो जो लड़का है वो एक उसका नाम क्या है वो प्रतीक, वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्रतीक अच्छा, हाँ वो जो BCL में था जिसने मुझे यहाँ किस किया था, मैंने उसको उधर की, वो मुझे ऑनेस्ट लग रहा है, आई एम फाइंडिंग हिम ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक ही वाज होस्टिंग सम ऑफ द सेगमेंट्स इन BCL
तो जिसमें वो आता है और मुझे कहता है कि ओहो लाइक यू नो आई वांट अ किस, तो मैं उसको उसके गालों पे किस देती हूँ एंड देन ही वाज लीविंग एंड आई एम लाइक मेरी किस कहाँ है, तो फिर वो मुझे किस देता है. दैट्स व्हाट ऑल आई नो अबाउट प्रतीक सेजपाल. सो आई थिंक ही इज नाइस एंड ही विल डू गुड इन बिग बॉस. Yeah, because he's very honest and very upfront. So I guess such kind of people they make the viewers also enjoy it. तो मैं उसको अभी फिलहाल सबसे अच्छा वही लग रहा है मुझे. Cool, thank you. Thank you. जानना चाहूंगी आज के आइकॉनिक अवार्ड के लिए कितना प्रिपरेशन आपने किया और कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं किया, सेट पे शूट कर रहा था, वहाँ से कपड़े पहने अपने लेकर आया था सुबह और यहाँ पे आ गया डायरेक्टली फ्रॉम द सेट. और अवार्ड्स आई डोंट नो, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता. जो मिलेगा, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं. शो की अगर बात की जाए, शो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, हर कोई मतलब कहीं ना कहीं से उसकी बातें कर रहा है. शो में जो ट्विस्ट आ रहे हैं उसको भी लेकर काफी बातें होती है, क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लोज टू माई हार्ट है बिकॉज बहुत डिफरेंट एक कैरेक्टर मैंने किया है जो टेलीविज़न पे करना बहुत ईजीली मिलता नहीं है, प्लेइंग विजुअली इम्पेयर्ड गाय. सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने किया और शो को भी पसंद करें उस टाइम स्लॉट के लिए. सो आई एम रियली हैप्पी. बीच में रूमर्स आए थे कि शो जाने वाला है. एज यू सेड रूमर्स ही थे वो और रूमर्स हैं. तो हम लोग हैं, हम भी एंटरटेन करने के लिए विल बी देयर एंड वी आर शूटिंग एंड बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं शो के अंदर जो आने वाले हैं दैट पीपल विल रियली लाइक. ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू. Hi guys, hi, thank you so much everyone. क्या कहेंगे अक्षय, इस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है शो की एंड अवार्ड भी आज साथ में है, व्हाट डू यू वांट टू से? I'm really surprised. पहले एक का था कि एक मिलेगा बट दो मिले, so I'm very happy and दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं मेरे लिए बिकॉज ये मेरा पहला टेलीविज़न अवार्ड है और जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है. तो आई एम रियली ग्रेट कि हमें ग्रेटफुल कि मुझे आइकॉनिक अवार्ड ने दोनों अवार्ड कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया एंड फाइनली हैव 2 अवार्ड्स. शादी के बाद मीडिया के सामने पहली बार इस तरह से अपीयरेंस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शादी के बाद पहली बार तो अपीयरेंस है बट सी एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अवार्ड्स में आऊँ और ये मेरा पहला अवार्ड है जब मैं वाइफ के साथ आया हूँ. इससे पहले तो है बट एक ये स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी है. रूमर्स बीच में थे, आप रूमर्स पर किस तरीके से अक्षय आपने रिएक्ट भी किया था, बट क्या मतलब जब आपने पढ़ा और खास करके आपसे जानना चाहूँगी जब आपने पढ़ा तो क्या किस तरीके का रिएक्शन था? See, everyone should first confirm and talk to us before writing or printing anything. I would just say कि moments relationship बहुत private होते हैं and you know it's after a long of so many years we finally got married and because of our hectic schedules we were not able to meet but just because of something without confirming the media printed it, so I was very hurt to be very honest. And especially being a doctor and not being from a part of this industry, so I'm not used to all this. So but as you know कि अगर रिश्ता जो होता है उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो फिर कोई उसको हिला नहीं. अक्षय आप क्या कहेंगे, आपने तो रिएक्ट भी किया था. एक्चुअली मैं सरप्राइज था जब मैं उठा और मैंने ये सब चीज़ मॉर्निंग में देखा कि हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग चीज़ देखी तो शौक था. बट डेफिनेटली मैंने बात की मीडिया से, वापस मेरी बात हुई कि ये इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस बिकॉज वो सब जो न्यूज़ थी वो मेरे सॉन्ग के लिए थी. सो इट्स ऑल सॉर्टेड आउट, देयर इज नथिंग टू वरी एंड शी विल गेट टू यूज्ड टू इट. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सबको मिलेगा, सबको मिलेगा. निशिता को इतना प्यार मिल रहा है, अवार्ड भी मिला है, किस कैटेगरी के लिए प्लीज बता दीजिए, क्या करेंगे? तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रिशिता इज़ अ कैरेक्टर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसके लिए अवार्ड मिलना तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे. और मुझे तो पहले लगा ही नहीं था कि रिशिता के लिए प्यार भी मिल सकता है बट देन या पीपल अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड दे आर लविंग इट सो मच. आई एम रियली हैप्पी. और ड्रेस के बारे में बताइए, आज की शाम के लिए बहुत ही प्यारी लग रही है. थैंक यू. सो ये तो ड्रेस कुणाल ने डिज़ाइन की है और बस रेड पहनना था मुझे. क्या करेंगे
पंडा फैमिली की फाइनली लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तो पंडा सुनाई नहीं दे रहा। पंडा फैमिली को काफी प्यार दिया जा रहा है हर एक किरदार को, और आज की शाम में भी कितने अवार्ड बटोरने का लग रहा है। बस मेरा बस चलता तो मैं सारे हमारे लोगों को ही दिलवा देती क्योंकि पंड्या परिवार है इतना प्यारा, मतलब इतना प्यार है कि रिशिता को बेचारी को ये प्यार झेला नहीं जाता। क्या कहेंगे किरदार उस तरह से तो रिएक्शन तो आते ही है, मतलब कमेंट्स हर तरह से आते हैं, किस तरह से टैकल करती है, फेस करती है सिमरन रियल लाइफ में सारे कमेंट्स को? आई गेस मुझे सारी जितने कमेंट्स आते हैं भले वो अच्छे हो बुरे हो, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ बिकॉज ऑल इज़ दैट अटेंशन दैट आई एम गेटिंग, एंड ऑल्सो आई फील दैट अगर किसी थोड़े से ग्रे या नेगेटिव कैरेक्टर को गालियाँ पड़े तो वो बहुत अच्छा कर रहा है इंसान। Thank you so much. And lastly, what do you want to say to your fans? कीप लविंग मी, जितना प्यार दे रहे हो मैं तो सारा बटोर रही हूँ और देते रहिए, और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग रिशिता, थैंक यू। थैंक यू जी। ये कैमरा मैं एक आंख इधर डालती हूँ, एक आंख इधर। या मैं जानना चाहूंगी आज के अवार्ड के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, कौन सा अवार्ड आप स्पेशली एक्सपेक्ट करें कि आपको मिलना ही चाहिए? So I think I've been nominated for the style icon and you guys all know about my style. So वो मेरे अलावा तो कोई और लेके जाना नहीं चाहिए। अगर कोई लेके जाएगा मैं छीन लूँगी। yeah. आज के लुक की बात करें तो क्या आपने सोचा कि यही लुक कैरी करना है? So my stylist ditched me last minute. So this is my Masi and my mama who has made this gown for me last minute. So this is my design again. बिग बॉस की अगर बात करें कितना किसको पसंद करिएगा? See, I am not following Big Boss क्योंकि मैंने तो अपना सीजन भी फॉलो नहीं किया था, ना वहाँ रह के फॉलो किया था। So I am supporting Nishant. Nishant is my buddy and I love him so much and I think he's going to be the one. I think yesterday also I saw a few posts that even Karan sir has appreciated him. So I think he is one OTT for Big Boss and I think he is doing a fabulous job and I wish him all the best. So. अच्छा, उनको लेकर एक बात ये सामने आई कि शमिता blamed some few things about him that he did a misbehavior with her. उनके साथ misbehave किया था शायद पास्ट में, उनसे और उनसे बात नहीं करेंगे और कल के एपिसोड में उनसे बात भी करेंगी। So see, it's Big Boss by the end of the day. So I think ये गिले शिकवे वहीं पे होते रहते हैं, वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं because आप सारी बातें नहीं देख पाते हैं। अभी तो चलो 24/7 चल रहा है where you can see everybody, but when I was there then so much of the things happen there that audience doesn't know what is happening. I was not even shown half of the time, but I was doing my best and it was something that I can't even say about it, that what's going on with what. So I think, and Shamita and Nishant are very old friends, I guess. Yes, So but she had basically accused him of accused inappropriate behavior. Nishant. Nishant accused. I don't believe these rumors, and I would say that Nishant is a lovable boy and he's not somebody who would ever say something to any guy or a girl until it's required, because Nishu comes with the issue. That's a very pet line of him, and yeah, so yeah. ओके, लास्ट एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से सलमान थे अभी तक, आपको सलमान का होस्टिंग पसंद आया था या करण जो और होस्ट करे वो भी आपने देखा, या आपको कैसा लगा वीकेंड? See, I have already worked with Karan sir in my previous show, India's Next Superstar, and as a host, he's amazing. I mean, I think he's witty, sassy, everything in one mixture. Or with Salman sir, either he's serious or he's funny. I think Karan sir, जो कहते हैं ना कि कह के लूँगा, Karan sir is that. Karan sir एक बार शुरू होता है and he doesn't stop, which I love about him. And when he say things, it's not something that people are going to feel bad about it, or because he just with a flow वो सबकी लगा देते हैं what and पता भी नहीं चलता. So I think he's doing a fabulous job. Thank you. After I think COVID मैं पहला फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, so I'm really happy and excited to see world opening again. So yeah.
और भी जन आ रहे हैं और काफी सारे बहुत मिल रहे हैं। टीना क्या कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी? मैं नेगेटिव करूँगी तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा या सॉटन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है। सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ। ओके लीना, आपका जो शो में चेंज हुआ है जो इंडियन वाला, क्योंकि अब तक वो काफी क्लासिक है, तो अभी ये वाला जो नया लुक है उसको कितना एंजॉय करें? इट्स टोटली डिफरेंट बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी, डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी एंड ये पूरा अपोजिट है। इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता। सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके लास्टली ज़ीशान की अगर बात करें, आप आपने फॉलो किया है, देखा है, कुछ सुना है? नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक बट आई नो ज़ीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट एंड अच्छा चल रहा है। इट्स 24/7 लाइव, तो जब देखना हो मिस नहीं करोगे। हाँ, नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में, बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या बूट पे जाके देख लेते हैं। थैंक 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न करते। 2002 में एक्चुअली तो 19 साल हो गए टेलीविज़न करते और मैंने शुरुआत की थी लिपस्टिक सीरियल से। उससे पहले मैं सिर्फ फिल्म्स और एड्स करती थी। सो टेलीविज़न बहुत अलग मीडियम है कंपेयर टू फिल्म्स एंड एड, लेकिन अप्रिसिएशन टेलीविज़न का जो है वो भी बहुत अलग है। उसकी अप्रोच, उसकी रीच, उसका जो फेम है वो भी दूसरों से बहुत अलग है। सो आई एम वेरी हैप्पी to be a television actor and when people say you're a television actor, I'm very happy. फैन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना आप लोग मुझे चाहते हैं मैं भी आप लोगों को उतना ही चाहती हूँ। तो जब मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं तो कई बार मैं इसीलिए रिस्पॉन्ड करती हूँ क्योंकि आप अपना वक्त मुझे दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को पैसा, धन, दौलत, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीज़ उनको दे रहे हैं और आप हमें अपना वक्त देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Oh, it's a very great feeling. Absolutely, me and Lavesh were thrilled to come down for this award function. And yeah, I think he was like he was like, what am I going to do there? I said, just come. So I'm super excited. I don't know if I'm getting it or not, but I've been nominated for Best Jodi, of course with Kinshuk Mahajan, and Best Actress. धरा को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगी? पंड्या फैमिली हर एक किरदार पॉपुलर हो रहा है। What do you want to say? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब आपका कैरेक्टर और आपका किरदार सराहा जाता है, जब लोग आपको पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और आई थिंक जितना प्यार मुझे पंड्या स्टोर धरा के किरदार से मिला है शायद ही मैंने कभी इतना प्यार बटोरा होगा। सो super blessed, grateful and immense gratitude. बहुत ही प्यारी लग रही है, ड्रेस के बारे में थोड़ा बता दें। So the theme is black and red. So we both coordinated. I said, baby, you should go for a black tuxedo and I'll go for a red gown. You gotta tell her how am I looking. She makes every dress look the best because it's her. She makes everything look best. Everything else is fine. Thank you, Shiny. What do you want to say to your fans? Guys, thank you so much for all the love. I'm here standing tonight for an award function and it's all because of your love. I could be nominated in 2 categories. Dhara is yours as much as it's mine. Thank you. Thank you. Thank you so much. And look के बारे में of course जैसे कि मैं हूँ very last minute and this dress is by पिंकी एंड शशांक आई कैंडी, जिनकी स्टाइलिंग को मैं ब्लाइंडली फॉलो और ट्रस्ट कर सकती हूँ बिकॉज दे नो माई स्टाइल, दे नो हाउ आई एम। एंड ब्लैक बिकॉज इट इज़ माई कलर एंड यू नो इट्स अ कलर जो हमेशा हर ओकेजन पर अच्छा लगता है एंड इट्स पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो अगेन कीपिंग द आई वॉन्टेड नॉट टू गो ओवर द टॉप विद द मेकअप एंड द हेयर, सो इट्स वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस, वेरी मी।
आप उसका वेट कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो डिस्कशन में आपको अवार्ड अपने हाथ में लेकर करूँ इफ़ आई एम गेटिंग वन. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू जस्ट गो एंटर. एंड इतने दिन से बिकॉज कोविड सिचुएशन है तो आई एम नॉट एबल टू मीट माई फ्रेंड्स, किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी को देख नहीं पा रहे, गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड, मीट एवरीवन एंड जस्ट चिल विद एवरीवन एंड सी हाउ एवरीवन इज लुकिंग. I feel Pavitrishta it is an emotion now. It's not a show anymore, of course, because everyone is so connected to Sushant, and we were like, me, Ankita, we all were like a family. Ankita is still my family. So I think वो दोबारा से उस show का आना is an emotion for everyone. Like even when I'm talking right now, I'm feeling so emotionally, you know, like I have no words to it. और जो हो गया है हमारे साथ लास्ट एक साल में, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो उसकी वजह से पवित्रिष्ता के साथ जो इमोशंस कनेक्टेड हैं वो बताए नहीं जा सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि शहीर और अंकिता उस चीज़ को जस्टिस करेंगे. और मुझे लगता है कि शहीर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी ऑल शुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम, क्योंकि यू नो अगेन क्रिएटिंग दैट केमिस्ट्री. और जो एक अर्चना और मानव की चीज़ है, जो कि इतना प्योर उनका रिलेशनशिप हमने पवित्र रिश्ता 1 में देखा है, आई थिंक कि वो कंटिन्यू होगा. आपको कैसे लगी वो जोड़ी? पिक्चर्स भी आउट हुए शूटिंग के. देखिए अंकिता के साथ तो मैं हमेशा बायस्ड हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और लगती रहेंगी. एंड आई नो शी इज़ अ फैब एक्टर. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने उनका एज सच अभी तक सिर्फ जो पोस्टर्स देखे हैं वो देखे हैं, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग प्रिटी नाइस टुगेदर. I absolutely, I'm so sorry, but I don't have any idea about the category, but I am genuinely very excited. I think it looks great and I love the theme as well. So. ब्लैक एंड रेड की थीम है, रिया आपने ब्लैक एंड रेड लिपस्टिक के साथ उसे पूरा किया है, क्या कहेंगे लुक के बारे में? I think I love it. I think it's just a nice plain satin dress and I just tried to keep it very minimal. But I also wanted to give a tint of red. So just some blood red lipstick, it never goes boring. So yeah. ओके, शो अभी बंद हुआ है, कितना मिस कर रही हैं शो को एंड क्या कहेंगे? Oh, I absolutely miss the show and I absolutely miss shooting for Pinjara. Unfortunately, there were some consequences जिसकी वजह से शो बंद हुआ. But I think it's alive in my heart forever and you never know about the season 2. Okay. So yeah. Okay, कोई upcoming projects की अगर बात करें या तो कहाँ देखोगे fans? See, honestly, I am going to prioritize web films or advertisements more. So maybe wahan, but I honestly have no idea. I am in talks with some production houses regarding web series, but nothing confirmed yet. I don't want to put it out anything yet. Thank you, Riya. Thank you. Okay, thank you. Bye everyone. Thank you. रिया मैं ये बताना चाहूँगी that where there's a will there's a way, definitely, and it feels really good that you know आप दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस कर पा रहे हो. And yes, I guess hard work eventually does pay off, and it paid off in the terms of 93% that I got, so 94% that I got. किस तरीके से प्रिपेयर किया था आपने अपनी मतलब 94% वाली तैयारी क्या थी? मतलब चाहते हैं कि आपके सारे आपके जो स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस उनको अगर बताएंगे किस तरीके की तैयारी की? So it wasn't that I wasn't working, I was definitely working. So even when I'm traveling, I had all my books with me. And मैंने papers काफ़ी solve किया. I you know got the sample papers, the papers of last year, and I just read the books thoroughly and practice. Okay, आगे अगर future projects की अगर बात करें तो well, there are a few interesting things that are coming up, but उसमें थोड़ा सा time है, so you'll have to wait a little bit. But I'll keep you all posted, and I'm sure you guys will love it. आज की कैटेगरी की अगर बात करें तो कहाँ नॉइस सॉन्ग आने सॉन्ग आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. Definitely soon, very soon, something very interesting coming up, but I'm yet to shoot for it. Thank you. So I've been styled by Mohit Kapoor, and I'm just wearing this one set here. अनुष्का दत्त की अगर बात करें आपने देखा कैसा लगा उसका परफॉर्मेंस क्या थी? She's been doing very well, especially with the insects, and I've been watching all the contestants. Everybody is very strong, so I hope the best person wins. अगर आपको कभी ऐसी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोई खिलाड़ी में मुझे आया था खतरों के खिलाड़ी का, but then because you know I'm under 18 and I'm not prepared to do all the things that I'm required to do over there, so which is why I kind of couldn't do it this time. अगर मैं कभी जाऊँगी फ्यूचर में तो मैं क्यूट कपल
क्यूट कपल अवार्ड मिलने वाला है कैटेगरी में, नहीं भाई लेके जा रहा हूँ अवार्ड में। और तुम क्या पूछोगे, मैं यही बता दूंगा, आई एम द सी इन द क्यूट। यार ये सब करती हैं, मैं तो देखता हूँ इनको तो हो जाता है अपने आप क्यूट। We are actually very compatible. Obviously, हर husband wife होते हैं, but like we were in a mess when we actually met. Then we started playing chess, and now I am the queen and he's the king. लाइन सोच के आई थी, इसको बोल दी थी। I can see completely turned around. अभी after marriage किस तरह से आप बताना चाहेंगे? वीडियो हम देखते रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर, तो किस तरह की फीलिंग जो है वो बदला है कुछ या वैसे ही है? नहीं, I hope जैसा वो वीडियो होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 15वीं 100 बार वाला टेक होता है, क्योंकि 15वीं 100 बार डांट पिट चुकी होती है। ये एंगल, ये लाइट, मैडम को अगर गलती से डायरेक्शन दे दिया जाए तो भाई वाट है सबकी। तो लकीली जो आता है फाइनली वो मैम जो अप्रूव करती हैं 1500 टेक, वो अच्छा ही होता है। या सोशल मीडिया पे वी आर प्रीटी एक्टिव एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड अबाउट। थैंक्स टू हिम बिकॉज आई एम नॉट सोशल savvy एट ऑल। मतलब इनका देख के मुझे लगता है कि ओके कुछ करना चाहिए। देखा जैसा सोचा था कि आफ्टर मैरिज लाइफ होगी वैसा ही हुआ है या फिर क्या कुछ चेंजेस हो रही है? उससे भी बेटर, जिससे सोचा था उससे बेटर। एक मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स। एक मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स, बेबी गो अहेड। Guys, love each other, spread love around, be happy all the time and be positive. Times are tough, but हम लोगों को सबको we have to be tougher and take each day as it comes. And wear a mask. नहीं, but don't worry about the future. Just live in the present, I must say. Cheers. Yeah. Cheers. Thank you so Bye much. bye. See you. Congratulations. क्या कहेंगे आज की शाम के लिए? अवार्ड के लिए एक्साइटेड है? आई गेस तो ये सब जो हो रहा है बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि फिर से एक बार इतने सारे लोग और आप सब इंटरव्यू ले रहे हैं इस तरह से, इतने कैमरे हैं, द ग्रैंड फीलिंग दैट वी फील, इट्स रियली अमेजिंग एंड आई गेस वी आर हैप्पी एंड इट्स अ वेरी बिग अवार्ड शो एंड वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर राधा कृष्ण की जब भी बात आती है तो फैंस का फील ज्यादा हर एक चीज से कनेक्ट करते हैं उसे, तो हाउ इजी डिफिकल्ट इट इज फॉर यू व्हेन यू फील देम, मतलब इतना प्यार होता है हर जगह से प्यार होता है, तो किस तरह से आज के रात में आपने एक्सपेक्ट किया कौन सा अवार्ड जो खास तौर पे आना? शायद एक्सपेक्ट करके आना सही बात है नहीं, तो हम कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट येस वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि लाइक मैं हम दोनों के बिहाफ पे ये चीज़ कह सकता हूँ, आई एम श्योर इवन शी एग्रीज टू दिस, कि हमारे फैंस ने जितना प्यार हमें दिया है इस अवार्ड शो के टाइम पे, जो वोटिंग उन्होंने की है, वो देख के हमें ऑलरेडी वी फील एज अ विनर कि इतना प्यार हमको हमारे फैंस कर रहे हैं। दैट्स अ रियली बिग थिंग बिकॉज वी बीन थ्रू अ लॉट इन दीज 3 years. इट हैज़ नॉट बीन ईजी ऑलवेज, बट दिस सपोर्ट एंड लव इट ऑलवेज गिव्स अस बैक। दे लव अस इन दिस वे कि अगर जीत जाते हैं तो और खुशी होगी, नहीं भी जीत जाए तो वो प्यार ही हमारे लिए खुशी है। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अग्रेड वी फील रियली ब्लेस्ड। इतना ओवरवेलमिंग फील होता है, इतना प्यार देख के। नॉमिनेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा खुशी है कि लोग किस तरह से उसे लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फैंस, उन सबको हम बहुत ग्रेटफुल हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से शो की जब बात आती है, हर एक चीज़ जितने भी अपने कैरेक्टर को किया है उसको हर एक तरह से एक्सेप्ट किया है, तो अभी जो रिसेंट की बात की जाए तो आपको पर्सनली कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ा आया पोर्ट्रे करने का, जो बनाया है इन आवर शो? आई थिंक द होल जर्नी हैज़ बीन सो ब्यूटिफुल कि उसमें से चूज़ करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज एवरी सीन वी परफॉर्म्ड इज़ वेरी डियर टू अस एंड वी हैव वर्क सो हार्ड, सो इनजस्टिस होगा अगर एक पर्टिकुलर सीन को करेंगे, बट स्टिल हमेशा जैसे हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हमारा जो पहला सीन था, राधा कृष्ण की पहली मीटिंग थी, दैट्स वन ऑफ द प्रेशियस वन। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, जल्दी हाथी घोड़ा पालती देखने या लाल भी आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट कि सेम शो पे 2 कृष्ण भगवान के शोज़ हैं, राधा कृष्ण के शोज़ हैं, और वो थोड़ा डिफरेंट है ये जो शो आ रहा है, एंड वी आर एक्साइटेड कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो सब नई प्रिपरेशन जैसे होती है ना, जैसे हमारे राधा कृष्ण के टाइम पे प्रिपरेशन शुरू हुई थी और हमने भी प्रिपेयर किया था, वो प्रिपरेशंस हम सेट पे देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे जैसे ही शो के लिए
तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड वी एक्साइटेड, लेट्स सी। मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, आप नन्हे कृष्णा से मिले, आप बचपना दिखाने मुझे पता भी नहीं कि कौन कास्ट हुआ है, बट मुझे Actually, पता she is है। actually a girl. क्या बात कर रहे हो? Yeah, that's all I have heard. I haven't Not heard sure that. about it, but मुझे इतनी लंबी स्क्रिप्ट आ जाती है, मैं उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। अभी रिसेंटली जो कृष्णा का नया अवतार हमने देखा है नारायण के अवतार में, इसके बारे में क्या कुछ रिसेंट ट्रैक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स मैं एज एन एक्टर कहना चाहूँगा, जो मैं पर्सनली अपने अंदर फील करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कैरेक्टर मैं करता हूँ। इन शॉर्ट इट्स जस्ट आई एम जस्ट ग्रेटफुल। 3 साल में करता गया हूँ, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कैरेक्टर मैं कर करके थक गया हूँ। द कैरेक्टर इज़ सो ब्यूटिफुल कि एवरी डे मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कभी बुरे चेंजेस होते हैं जो सुधारने के लिए कुछ आ जाता है। स्पेशली कृष्ण ज्ञान जब मैं करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में मेंटली होता हूँ, और वो 5-6 कृष्ण ज्ञान हम शूट करते हैं और वो कृष्ण ज्ञान सुन के मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, तो मुझे भी बहुत हेल्प करता है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है लुक, और हमेशा की तरह, एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। हाँ, श्योर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग तो बोल दो कोई यार। कोई नहीं बोला गुड इवनिंग, ग्रीट कर रहे हैं ना, प्यार से बोलो यार गुड इवनिंग सबको। मैंने बोल दिया तेरी एनिवर्सरी है ना, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर नॉमिनेशंस एंड ऑल। क्या कहना चाहेंगे अवार्ड की शाम में, किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए संजय अभिषेक? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की नॉमिनेशन है, एंड देखते हैं कैसा होता है अंदर, बट थैंक यू टू इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स फॉर द नॉमिनेशन। इट फील्स नाइस। 4 साल हो गए कुंडली भाग्य करते करते, एंड 1000 एपिसोड्स, इट फील्स नाइस फॉर द नॉमिनेशन। वेल, सब जानते हैं कि मैं खलनायक हूँ, तो खलनायक कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हूँ। थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स। This is the second time I have been nominated for the same award. So I'm just here to enjoy the evening and make all my well-wishers, my family, my friends and all the fans and viewers of Kundli Bhagya really proud. 1-time winner, 2-time winner, lifetime winner. अच्छा, एक चीज आपने संजय कहना चाहूँगी, जिस तरह से फैंस को क्रिप करते कभी-कभी, लेकिन उतना ही प्यार भी देते, तो how does it feel when you see the comments? It feels, you know, they don't fail to surprise me all the time. मतलब जब से मैंने यू नो कुंडली भाग्य की शूट स्टार्ट की है, तब से सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ही मिलता जा रहा है। पहले सबसे पहला सरप्राइज़ तब मिला जब ये कैमियो रोल था, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड टू द नेगेटिव लीड ऑफ द शो। पहला सरप्राइज़ वो। फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि एक यू नो नेगेटिव कैरेक्टर को, एक विलन को इतना प्यार मिलेगा। उसके बाद फैंस ने एक टैग भी दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विलन गॉट अ टैग, #villain hero। तो बहुत प्यार मिला, नफरत से ज़्यादा प्यार मिला, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। सो आई जस्ट वांट टू थैंक एकता मैम, बालाजी टेलीफिल्म्स, एंड ऑफ कोर्स my co-actors and you know all the viewers of Kundli Bhagya for accepting all of us। जिस तरह से एक्सेप्ट किया, अब 4 साल पूरे हो गए, 1000 एपिसोड हो गए, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये माइलस्टोन ऑडियंस के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, व्यूअर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो जस्ट वांट टू शो ऑल माय ग्रैटिट्यूड to the viewers and the audiences। अच्छा, एक चीज आपसे जानना कि बिग बॉस आपने कितना फॉलो किया है इस बार? क्या इस देख बार पा रहे हैं? नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं फॉलो किया। इस बार बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाए, बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाए। और अगर फॉलो करते भी है तो भी हम कुछ कमेंट नहीं करते हैं। करेक्ट, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई आपका पहचान वाला या फिर फैमिली के निशान जो है कि ज़ीशान है, रिद्धिमा गई है, रिद्धिमा अच्छी फ्रेंड है। ज़ीशान से अभी रिसेंटली मिले थे हम लोग, जब गोवा में शूट करे थे। वो भी बड़ा स्वीट लड़का है, तो आई होप यार जो भी बेस्ट है वो जीते हैं। एंड आई थिंक बेस्ट प्लेबैक सिंगर, आई थिंक दर अ कैटेगरी ऑफ सिंगर, तो बहुत अच्छी बात है कि सिंगर्स को आजकल हर जगह एक चांस मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है, लेट्स सी। बड़े-बड़े एक्टर एंड बाकी सब टीना सबके साथ इस तरह से म्यूजिक वीडियो में कोलैब करना, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा आपके लिए?
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट की अपनी इतनी बड़ी रीच है। सो जब भी मैं किसी एक टेलीविज़न आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहा हूँ तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, गाने उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक गानों के नंबर्स होते थे 10 मिलियन 20 मिलियन, आजकल गाने 100 मिलियन 200 मिलियन सब जगह जा रहे हैं। सो आई थिंक या बहुत फ़ायदा होता है एंड इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दीज एक्टर्स, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ट्रेंडिंग पर है दोनों सॉन्ग जो अपकमिंग है, क्या कहेंगे अबाउट इट? आई एम रियली हैप्पी क्योंकि लाइव शो से प्लेबैक पे स्विच किया मैंने रिसेंटली। आप लोगों ने शायद मुझे परफॉर्म करते हुए देखा होगा, बट प्लेबैक इज़ अ न्यू जर्नी फॉर मी और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। मुझे लगता है बहुत जल्दी बारिश बन जाना, थोड़ा थोड़ा प्यार आई थिंक लोगों ने काफ़ी जल्दी गाने को फैलाया है और आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक हर गाना ऐसी ट्रेंड होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स सी, होपिंग कि हर गाने को बिल्कुल अपने कोई रिसेंट का गाना सुनाता आपको। बारिश बन जाना ठीक है, तो थोड़ा प्यार गाते गाते बारिश बजाना पाता हूँ। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। हाँ जी, या एक्चुअली वो बारिश बन जाना पार्ट 2 नहीं है, वो इट्स अ न्यू सॉन्ग। आई थिंक इट्स बाय मोहित सूरी और हीना और शहीद वापस आ रहे हैं बारिश बन जाने के बाद एक सॉन्ग में, तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। बट अभी मेरा एक सबसे पहले गाना रिलीज़ होने वाला है 10 दिन बाद, भीग जाऊँगा। आई होप आप सब लोग देखें। रुबीना है, मैं हूँ और आई होप आप लोग उसको ज़्यादा पसंद करो, बहुत सारा प्यार दें। वो भी एक बारिश का सॉन्ग है। We are grateful and Yeah, we are very happy and blessed to be a part of this wonderful show. It's doing amazing. People are loving it, and yeah, we all are having fun while shooting it. Every single day, it's fun, it's good, and it's all, it's a new experience, like new scenes every day. Yeah, please say. So it's been almost a year now. No, I think we've crossed 1 year already. I think we have already. Yes, we have crossed 1 year, and to be able to sustain a show at that level consistently, I think we can't take the full credit. The credit also goes to starting from the producer, Mr. Rajan Shahi, who is a very passionate man. I've known him for 2 decades, and since he, from the time he was a director. And he's always been extremely passionate about whatever he wants to, even if it's like a 2-minute thing, he would be equally passionate. So I think starting from him and his team of writers and the creative people are so phenomenal that it sometimes overwhelms me that they are able to create so much content and so much of consistency in terms of creating that fantastic content. And for all of us actors, there is so much to do. They challenge us with every episode, with every new thing that comes in. They challenge us so much, to be able to execute what they are putting on paper. So I think it's the credit should go to the entire team of writers and creatives, starting with Rajan and our directors, and technical people, the DOP, Mr. Gulshan Shah and Romesh Kalra, Abhay Jadhav, all Sunanji, all these people are actually honestly more responsible for taking the show where it is today. We only execute what is given to us. But yes, I think we are very happy that we've been able to sustain the position for last 1 year, and we've broken this, like you said rightly, we've broken a record or crossed a record. I don't know how to put it, but yes, we touched 4. And I think it's a fantastic feeling for all of us. Yeah, I agree. अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से शो के कंपटीशन की जब बात आती है तो गुम है किसी के प्यार में को लेकर काफी ज्यादा हमेशा एक टफ फाइट दिया है। बीच में आज जहाँ शो में थोड़ा सा क्राइसिस भी थे कोविड की वजह से, तो क्या कहेंगे काफी ज्यादा कोप अप किया सभी ने और
व्यूअर्स ने भी उसी तरह प्यार दिया तो I think वो natural process था. There was हुआ COVID हुआ, we were unwell and then we recovered, then we came back, and for all those days, I think about 2 weeks, the actors, the main few lead actors were not there, and obviously people sustained the show for those 2 weeks, and for that we can't thank God enough that people loved us so much that even without seeing the actors, even in the repeats, they were really watching the show. So we hung in there while we were not there, but when we came back, I think they gave us so much more love that we kept climbing further, and now we are here, we are wherever we are. And competition is always very, very good, because if there is no competition, I don't think we'll ever work hard. So all the other shows, hats off to them also. I'm sure they're also working equally hard. But good luck to them and good luck to us always. अच्छा एक चीज़ है जो रूमर्स काफी रहती है सेट्स को लेकर कि there are two groups in the show. क्या ये मतलब कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि we also come to know जब आप लोग उसको क्लियर बताएंगे कि किस तरह से क्या वाकई में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं शो में? नहीं, हम लोग को अलग अलग कमरे दिए हुए हैं. तो क्या होता है कि एक साथ सब बैठे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मामला टाइट हो जाता है, बिकॉज थोड़े छोटे कमरे. तो इसलिए कभी कभी अलग बैठना पड़ता है. बट अदरवाइज इफ यू कम टू द सेट, you will see that the entire gang of actors is always sitting together. Paras, me, all of us, Rupali, the director, we are always having fun and cracking jokes. वो ग्रुप वाली जो बात है वो मुझे पता नहीं कहाँ से आई. तो वो कभी कभी ऐसा होता, कुछ विजुअल होता कि यार एक बंच ऑफ एक्टर्स कहीं रिहर्स कर रहा है, दूसरा बंच ऑफ एक्टर्स कहीं रिहर्स कर रहा है अपने अपनी सीन. तो उससे पता नहीं कैसे ये बात निकली. बट देयर इज नो ट्रूथ टू इट, बिकॉज if that is how it is, then no show can work, no film can work if people are divided, because you've got to be on the same page to be able to perform like that, right? और आज की शाम के लिए कितने एक्साइटेड है? अवार्ड की बात हो और अनुपमा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, that I can only say thank God for giving us so much of love. We are honored every time we are given an award or we are acknowledged. I think this is very rewarding, because there's so much of hard work we put in, and everybody's put in. So every time somebody acknowledges it, whether it's an award or any sort of recognition, I think it's a reward, it's an honor. So we accept it wholeheartedly. Yes. आप दोनों से जानना चाहिए, शो की जो फीमेल एक्ट्रेसेस है वो काफी डिफरेंट लुक में है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लुक को लेकर? आप लोग अपने कंफर्टेबल I think they look gorgeous, all of them. As you can see, they look so beautiful, and Thank you. I think we are lucky to have such gorgeous women around us all the time, even on the set, and it just keeps the atmosphere beautiful. ऑडियंस से जाते जाते क्या कुछ अपने अंदाज में सभी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? Keep loving, keep watching our show. Thank you so much for giving so much love and affection. Thank you so Thank you much. the Iconic Awards for having us here. Yeah. Most important. We're very happy to be here. Please take care and keep watching our show, and we are just happy. Also, one quick announcement I'll make. Last time when I had come to an award, I think people got confused that we were without mask. We Let have me tell our you mask, that we're at a very safe distance with the media right now. The camera is pretty far away, so we are following that protocol. And between us, we are safe because we are there on the sets every day, close to each other without masks. So I think that should just keep you informed, well informed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. यार बहुत उनका कैटेगरी है इंटरनेशनल आइकॉनिक. कितनी आवाजें कर रहे हैं यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? इंटरनेट किसी को मेरी आवाज़ सुनने का मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है. इंटरनेशनल आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टेलीविजन. इट्स अ प्लेजर टू बी नॉमिनेटेड एंड बहुत अच्छी फीलिंग है यार, बिकॉज फैंस का प्यार अभी तक मिल रहा है फॉर नागिन, एंड आई एम अमेज्ड क्योंकि शो को बंद हुए काफ़ी समय हो गया है, मतलब 4-5 महीने तो हो ही गए हैं. सो इट्स अ गुड फीलिंग. हाँ, बेपना प्यार तो बहुत ही हिट रहा. अब आ रहे हैं हम एक सरप्राइज के साथ. वे कमिंग विद बेपना इश्क इसी महीने.
एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने यहाँ नहीं शूट किया है वो, हम धर्मशाला गए थे उसे शूट करने के लिए. सो मुझे लगता है अच्छा है वो वीडियो, बहुत खूबसूरत है. ओके सो आपसे जानना चाहूँगी नकुल इज कमिंग विद अ बैंक शो, बड़े अच्छे लगते हैं. क्या लगता है किस तरह का इसमें केमिस्ट्री उनकी अगर आपने I haven't actually watched because मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं travel करके आई हूँ. But I wish Ekta and the entire team all the very best with all her shows. I mean, I have had the most amazing time working with Balaji, with EK and the entire team. I think मेरे लिए तो मतलब it was like second home और इतनी pampering, इतना प्यार. So it has been an amazing time with her. So I wish her all the very best for all the shows and the entire team. बहुत कमाल की टीम है और उनकी जो काम करते हैं सब, बालाजी के साथ काम करना is like a dream come true. नकुल की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह का इस बार होगा? क्योंकि मेरे जब एपिसोड आएगा ना मुझे फ़ोन करना तब मैं बताऊंगी क्योंकि मेरे को पता नहीं कब आ रहा है. I've not even seen it, so I'm not the right person to comment. But I wish everybody, like I said, the best wishes and I hope it is a success. And शक्ल दे देती हूँ, हेयर मेकअप सब करने के लिए टीम होती है. And we have Natasha who styled me. It's a lovely gown, yeah. And I'm happy to be wearing this. Thank you. चलो अलीशा कम. एक्चुअली हमें शो में कम साथ में देखने को मिलते हैं हम लोग, तो वी थॉट कि क्यों ना हम यहाँ पर साथ में करें एंड बताएं कि हाउ थिक फ्रेंड्स वी आर एंड हाउ कनेक्टेड वी आर टू ईच अदर. एक्चुअली वी आर लाइक आवर केमिस्ट्री इज लाइक टॉम एंड जेरी. हम एक दूसरे के बिना इट्स लाइक इनकम्प्लीट. ओके, अभी शो की भी चैट की भी बात करें तो काफी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलता ही रहता है. तो एक कोई ऐसा चीज जो आप बताना चाहें आपको काफी पसंद आया हो उसको प्ले करते वक्त? सो द बेस्ट पार्ट इज लाइक हम कभी गिव अप नहीं करते एक दूसरे पर. शी डू समथिंग मेरे अगेंस्ट एंड देन यू नो आई give back and then she give back, so it's all about giving vice each versa. other vice versa. We keep playing with each other, we don't leave each other. We actually love each other so much कि हम एक दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ते and we don't need anyone else like एक दूसरे के बिना. अच्छा, अगर बात की जाए कभी फैंस जो होते हैं वो इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, कभी वो प्यार भी बरसाते हैं तो कभी ट्रोल भी करते हैं, तो वो आप किस तरह से उसको लेती हैं? क्योंकि कैरेक्टर को काफी ज्यादा बताना और इस तरह से पोर्ट्रे करना बहुत सी फैंस अप्रिशिएट करें तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट कभी कभी फैंस ट्रोल भी करते हैं. मैं इसके साथ जो कुछ भी करती हूँ उसको लेके मुझे बहुत अच्छे नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं. So even I take that as an appreciation because अगर I am doing so well that people actually believe that it's actually happening to her and I'm actually troubling her and the family, so that is also an appreciation for me. So basically for me, I am a very sweet, innocent bahu. So I don't get any negative abhi tak. That is touchwood very good that I am not getting any hatred or ऐसे negative comments नहीं है. But if it's there, but I'm okay with it because people have their own choices. अगर उनको मुझ में कोई negative चीज़ लग रही है, but I will be happy to improve it and do it their way and present it their way. So yeah, I'm open with it for that. उसका अंदाज वही हो सकता है पर हमारा अंदाज तो नया है. Although we are साथ निभाना साथिया season 2, but we are a fresh story, we are fresh faces and we are doing something and good. And आज उनका पहला एपिसोड है, so I'm wishing all the luck for them also. Good luck. So yeah, and they are also coming on Star Bharat. It's like Star Plus का Sister channel. Yeah. So we are happy that they are also coming. So yeah. So the category is most influential actress of the year. और मैम जब आपको अवार्ड मिलने वाला है 101 तो कितनी खुशी होती है, इतना प्यार मिलना फैंस से और जब अवार्ड होता है? I think it's very overwhelming and I feel blessed that fans को लगता है कि I have been influential, I have somewhere influenced their lives, so it is really like thanking God and overwhelmed. Thank you so much. It's just that. आपने जो शो किया था अभी जस्ट काफी कंट्रोवर्सी शो था, मतलब आपने काफी मुद्दे को उठाया था बड़े, तो क्या कहना चाहिए इतने बड़े कैरेक्टर को निभाना, क्या कहना चाहिए? I think जितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था
उतना ही ज़्यादा लोगों ने सवाल भी उठाए और उससे दुगना प्यार दिया। तो समवेयर आई थिंक हम जो सब्जेक्ट लेकर आए थे, हमने लोगों के सामने जो सवाल थे उनका जवाब देने में हम सक्षम हुए हैं एंड पीपल लव्ड इट एंड आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। लाइक आप बहुत ड्रेस में लग रहे, ड्रेस के बारे में कुछ बताइए, कौन से डिजाइनर से लिया? First of all, I think black is my favorite color. So, and I wanted to wear something which is very classy and sober. So here I am wearing this, and I think Anjali will tell the name of the Nidhiraj Mada. Sorry, I just ended my. और मैम आने वाले दिनों में क्या बिग बॉस में आप देख पाएंगे? Actually, I think I need more time to get ready for Big Boss. So let's wait and watch. लेकिन बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, आप देख रहे हैं? Sorry, I didn't get time to watch it. I'm sure बहुत entertaining होगा वो OTT. Yeah, sure. I think बहुत जल्दी you will get to hear something really nice. It is on its way. So let's wait for a few weeks. Thank you so much. बेस्ट मामा का नहीं, बेस्ट सासू माँ का अवार्ड मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का अवार्ड मिलना, और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड इट्स कम एज अ सरप्राइज एंड आई वुड रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बालाजी फिल्म्स, एकता मैम, शोभा मैम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड माई मामा एंड माई सन जो मेरे इस इंटायर जर्नी में दे हैव बीन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। जी जी, पहले तो मेरे सारे फैंस को, कुंडली भाग्य के फैंस को थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना प्यार देते हो, हमारे शो को इतना पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। भगवान करे कि हम ऐसे ही एक और 1000 एपिसोड्स बनाएं और आप हमें बस ऐसे ही प्यार देते जाएं। थैंक यू। ओके, अदा पहले तो जानना चाहूँगी आज के अवार्ड के लिए कितनी ज़्यादा आपने प्रिपरेशंस की है, क्योंकि ब्लैक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ब्लैक इज़ माई फेवरेट, तक तो सबको पता ही है एंड दैट्स द ईजीएस्ट, तो इसलिए आई थिंक दैट्स द ईजीएस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो ब्लैक एंड रेड का थीम है आई गेस, सो ऑफ कोर्स आई विल चूज ब्लैक। ओके, अच्छा आपके हेयर्स ब्लैक है, वो रेड है, सॉरी, तो उसमें तो थीम कोऑर्डिनेटेड हो गया। ऑफ कोर्स, ओह यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे यार रेड हेयर एंड ब्लैक ड्रेस, सो आई थिंक थीम को मैंने पूरी तरह से फॉलो किया है। ओके, आज के अवार्ड्स की अगर बात करें तो कौन सा अवार्ड जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? वेल, ये मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी जब मुझे मिलेगा तो। अगर फैंस की बात की जाए, हर बार कोई ना कोई किरदार को लेकर अभी भी आपके वो नागिन वाले कैरेक्टर को भी बात की जाए अगर, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और अभी जो अपकमिंग भी चीज़ें होती हैं उसको भी लेकर वो काफ़ी बोलते हैं। क्या कहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे हर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और यू अप्रिशिएटेड मी और एक्सेप्ट किया है मुझे, चाहे मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ या पॉजिटिव प्ले कर रही हूँ, यू ऑलवेज एक्सेप्टेड मी एंड अप्रिशिएटेड मी। सो सबको सिर्फ थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी और इंशाल्लाह आगे मैं जो भी कैरेक्टर निभाऊँ उसे भी आप उसी तरह प्यार देते रहें। अच्छा, अर्जुन के खतरों की बात करें, क्या आपने थोड़ा सा देखा किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या क्या? आई थिंक अर्जुन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आदा जी, आप एक एक्टर हैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई है एंड वहाँ पर जिस तरह से तालिबान पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, तो अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं एक सेफ जगह पर जाना चाहती है, तो अब कुछ एक भारतीय हमारे हिंदुस्तान आ चुके हैं, एज एन एक्टर कुछ कहना चाहेंगे उन पब्लिक के लिए कि जो अभी भी वो अपना एक सहारा देते हैं? आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन जो वहाँ हो रहा है। मतलब वो फुटेज देख के ही हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर। मतलब इट इज़ रियली सैड एंड ऑब्वियसली यार जब टेररिस्ट उस एक कंट्री को यू नो कैप्चर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग घबरा जाएंगे, दे वुड वांट टू रन टू अ सेफ प्लेस। सो आई थिंक वही हो रहा है। Yeah, so I think we should just pray for them and I hope सबको अपनी सेफ प्लेस मिल जाए और सब
सेफली जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए. Just prayers and lots of prayers for them. तो आज किस कैटेगरी में आज आपको नॉमिनेट किया गया? आज कौन सी कैटेगरी में? आई थिंक बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर शायद ऑफ द ईयर. और डेफिनेटली यार, आई थिंक हर अवार्ड जो है वो, हर सम्मान जो है बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए. आई मैम अभी प्लीज़ तो हर सम्मान बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए. और आई थिंक मोहम्मद जो है और आदित्य, पूरी टीम जो है, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया है कोविड के बीच, पूरे प्रिकॉशंस के साथ. तो अच्छा लग रहा है. एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है. और जब लोग काम को सराहते हैं तो अच्छा लगता है. सो डेफिनेटली. और आज मैं सीधे मैं सोचा, मैं काम पर था और मैं रिप्सी को लेकर आया हूँ ज़बरदस्ती, बिकॉज वो आती नहीं ज़्यादा बाहर. बट फैमिली है तो डेफिनेटली मिलना बनता है कभी कभी. जी यार, हमेशा तो पूछता है प्रोजेक्ट, और मुझे, मैं तो हमेशा बताता हूँ स्पेशल अलग से बताऊँगा. स्पेशल आने वाला है? नहीं, स्पेशल है डेफिनेटली. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ और बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं किया है और ऐसा शायद जो आप लोग ने पहले कभी देखा भी नहीं है. तो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. सीजन 2 का दौर चला है जी हर शो का. जी. तो आपका कोई ऐसा शो जो आप पीछे चाहते हो? देखिए, फ़िलहाल जो है सीज़न 1 वो हमारा ही चल रहा है अभी पर्सनल, और कुछ सीज़न 2 तो अभी मुझे नहीं पता. बट डेफिनेटली सीज़न 2 का जो पैटर्न है वो वापस आया है. लोगों को अच्छा लग रहा है, बिकॉज सीज़न 1 जब हिट होता है या चलता है, व्यूअर्स पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली लोग चाहते हैं वो फॉर्मूला वापस से रिपीट हो. प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब चाहते हैं कि वो टीम वापस आए और फिर से वो मैजिक क्रिएट हो. सो वी आर होपिंग का सीज़न 2 जो है सबके लिए आई थिंक इट विल बी वेरी गुड. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, जितने अच्छे शोज़ चले हैं उनके सीज़न 2 आने चाहिए यार. इट्स गुड फॉर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एवरीबडी. देखिए, मेरे जितने शोज़ हैं लकीली सब हिट हुए हैं. अब अगर सीज़न 2 देखें तो मुझे अपने प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी. बट आई एम श्योर जो भी वो सोचेंगे मेकर्स, वो शो के हित में होगा और शो के भले के लिए होगा. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम होपिंग कि जो आए अगला शुड बी गुड, इंटरेस्टिंग. थैंक यू. शायद नागिन 6 का काफी बज़ बना हुआ है और लास्ट सीजन का हिस्सा रह चुके हैं. यू वांट टू क्रॉस? विरांशु सिंघानिया काफी पॉपुलर पानी में जो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक अभी किसी ने चील कहा था, तो चील को 1 साल हो गए हैं. और अच्छा लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कैरेक्टर को पसंद करते हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं पिछले 15 सालों में वर्सेटैलिटी दिखाऊं. वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. और चील लोगों को बहुत पसंद आया, नागिन बहुत पसंद आया. डेफिनेटली अगेन द इंटायर क्रेडिट गोज़ टू द मेकर. आई थिंक जिस तरह एकता मैम जो उन्होंने नागिन को बना दिया पूरे फ्रेंचाइज को, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड फ्रेंचाइजेस टुडे. कास्ट ले लीजिए, एक्टर्स ले लीजिए, प्रोडक्शन, डायरेक्टर्स, सब लोग बहुत कमाल किए हैं और मुझे बहुत मज़ा आया है. सो उड़ने में आई थिंक ये मुझे हर रोज़ उड़ते हुए बहुत देखती हैं. मैं सुबह निकल जाता हूँ, फिर रात को आता हूँ. तो आई थिंक इसने मुझे उड़ते हुए बहुत देख लिया. मेरे लिए अवार्ड इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भाभी जी की टीम में और हप्पू की टीम में मैं एक नया मेंबर हूँ. एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स मुनाइफा मैम, संजय सर एंड ऑल माई को स्टार्स. बहुत सारा थैंक यू सबसे पहले इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को, और ऑब्वियसली मैम जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है. तो थैंक यू सो मच मुनाइफा मैम. आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ये मेरा फेवरेट जॉनर है कॉमेडी, एंड इसके लिए अवार्ड मिलना बहुत ही ख़ास है. एंड आई हैव ब्यूटिफुल माई 2 स्पेशल पीपल ऑफ माई लाइफ. मेरे मम्मी पापा दे आर हियर विद मी, सो और ज़्यादा स्पेशल हो गए है ये नाइट. सो थैंक यू. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? पहले रोहिता जी, हमारे जो लीड है भाभी जी के और अनूप जी, वो बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे, फिर मैं छोटा सा आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ. रोहिता जी बोलिए ना. चाहिए आज के दिन सभी को अवार्ड मिला है, आपको पसंद किया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि हमारा सीरियल वैसे भी 7वें साल में चला गया है. एक लंबी रेस हमने जो है तय की है, बड़ा लंबा रास्ता तय किया है. इसका श्रेय मैं विनायफर मैम को, संजय कोहली साहब को इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि लगभग इससे पहले हमारी रेस थोड़ी सी रुकी हुई लग रही थी, मतलब हमारी लाइफ की रेस. तो इन्होंने थोड़ी सी हमें गति दे दी. तो थैंक यू मैडम आपको. और इस अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ.
ओह माय गॉड, वो एक बिल्कुल दूसरा विषय आपने छेड़ दिया। वो हमारी एसोसिएशन का अवार्ड था जो कि हमने कल वितरित किए, जिसमें यशपाल और अखिलेंद्र मिश्रा वगैरह सब लोग। थैंक यू। अनुप जी बोलेंगे, सबको बोल लेना फिर मैं। थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिनायफर मैम का और संजय सर का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और इतने सालों तक जो है हमें झेला है। तो 15-20 साल 15-20 साल का एसोसिएशन है ये। एक मेरी सीरियल थी जिसमें उनकी एक लाइन थी, जरा बोलिए ना। आई एम अनमैरिड। अनूप जी वाइफ को बता दें, पता चल अब तक तो खबर मिल गई। अरे बेटे भी तो यहाँ पे है ना, राइट। व्हाट इज हिज पापा? और मेरे को एक्टर स्टार्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा सफर बीता है। थैंक यू वेरी मैं मच। एक और जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो पूरी इंडस्ट्री के कॉस्ट्यूम्स करते हैं, अनुपमा, हमारी सीरियल, सब सीरियल के, वो है देवरा जी। वो पूरी इंडस्ट्री के ग्लैमरस सब कॉस्ट्यूम्स जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, सास बहू सब, देवरा जी प्लीज कुछ बोलिए। आइए सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बिनायफा मैम, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर आइकॉनिक अवार्ड। वी डू लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स बट रिकॉग्निशन जहाँ से मिलता है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। ये है डॉक्टर खुशनुमा काला गोपी जी। इन्होंने पुलिस फोर्स को, इसको सब कोविड में सबको दवाइयाँ दी है फ्री, सबको ट्रीट किया है, एंड शी इज़ अ लीडिंग होम्योपैथ। तो शी इज़ गॉट एन अवार्ड फॉर द लीडिंग डॉक्टर। डू यू वांट टू से समथिंग? Thank you everyone. It's an honor to be here today. There's a great sense of pride as I take this home. My name's on this, but this award is for my parents and for my 4-year-old son. They've always been very kind, guided me, helped me with everything. Thank you mom, thank you dad, thank you one and all. Thank you. Come Chenny. Eva, you be here next to me. Come this way. Come Chenny. ये है चैन कोहली, उसको अवार्ड मिला है सोशल वर्क में। उसने हमारे सारे सेट्स पे ब्लड कैंप किया था, जो हमको ये दौर में बहुत काम आया। हमारे ड्रेसमैन की वाइफ ऑपरेशन में थी, तो उसको ब्लड मिल गया। बहुत लोगों को दिल्ली में भी हमने कार्ड्स भेजे, उन्होंने तीनों सेट पे काम करके इन्होंने सब ने डोनेट किया, उसकी हेल्प की। टेक्नीशियंस ने, सब ने, जब 100 200 300 लोग फॉरवर्ड आए तब 50 बाटली हुई, क्योंकि कभी किसी ने टैटू किया हो, कभी किसी को जॉन्डिस हुआ तो वो नहीं दे सकते, तो सबके फॉर्म्स भरना करना। तो ये बहुत होनहार बच्ची है, इसका नाम चैन कोहली है। हाँ जी, आप कुछ कहना? Say something, say. I'm really honored to get this award, and I just want to say that everyone should help in the littlest ways possible. It's not necessary to do something very big to contribute in someone's life. If everyone contributes small drops together form an ocean, we can all make a big change in our society and make it better for the future generations. Thank you. मैं हूँ मिसेस कोहली, मैं भाभी जी घर पे है, जीजा जी छत पर है, जीजा जी छत पर कोई है, और हप्पू की उल्टन पलटन की प्रोड्यूसर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग रोज़ घर से निकलते हैं, इतने क्राउड में अपना काम करते हैं, हमको इतनी एनकरेजमेंट देते हैं। तो थैंक यू टू ऑल द बिलवेड प्रेस पीपल एंड अ बिग हैंड फॉर आवर हीरोज द प्रेस पीपल, जो रोज़ जाके हर न्यूज़ को नहीं कवर करते तो हमको नहीं पता चलता। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड जेन्यूनली आई एम सेइंग दिस। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड मैं ले रही हूँ अपने सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, क्रू, राइटर्स, मेरी जो टीम है ना, उनके बगैर मैं बहुत बड़ा ज़ीरो हूँ। मेरी अगर स्पॉट बॉय सुबह में चाय नहीं सर्व करेगा, लाइटमैन लाइट नहीं ऑन करेगा, मेकअप मैन अच्छा मेकअप नहीं करेगा, कैमरामैन अच्छा कैमरा नहीं घुमाएगा, राइटर अच्छा लिखेगा नहीं, तो वी आर नथिंग। हम एक टीम है, हम एक फैमिली है। हम कभी भी उनको नहीं एडिटू की टीम बोलते फैमिली, एडिटू फैमिली, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम। ईच वन ऑफ देम इज़ लाइक अ डायमंड एंड अ पर्ल विथ मी, वो मेरे दिल में रहते हैं। और मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो मेरी टीम नहीं है, वो मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मेरे राइटर्स जो है ना, वो 100 out of 100 की स्क्रिप्ट लिखते हैं, मेरी क्रिएटिव टीम।
और मेरे एक्टर्स और मेरी वर्किंग टीम ऑन द सेट वो 100 को 1000 में तब्दील करके वापस देते हैं. दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू माय टीम. थैंक यू माय फैमिली. थैंक यू बेटा. थैंक यू. मेरी फ्रेटर्निटी जहाँ से मैं आई हूँ टाइम हमें नागिन दिख रही है रेड कार्पेट पर, क्या कहेंगी अदा? वेल मैं इन सबसे मिल चुकी है मैं वापस आई हूँ अभी, बट अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके बहुत दिनों बाद. और ऑफ कोर्स या इट फील्स नाइस टू इतने लॉकडाउन्स के बाद आप रेडी होके निकले हो, सो ऑब्वियसली खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा. और नॉमिनी किसके लिए हुई थी, क्या कुछ अवार्ड मिला है? हाँ, I've got iconic beauty of India, so thank you very much for this. Very happy to receive this award. अच्छा, काफ़ी चीज़ें घूम रही हैं आप, काफ़ी जगह घूम रही हैं. स्क्रीन पर कब तक आएंगे? तो फैंस वेट कर रहे हैं eagerly. What do you want to say? Well, everyone knows जब काम नहीं करती हूँ तो मैं घूमती हूँ, वो मेरा पैशन है. और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक I'm gonna start shooting for something and आप सबको पता चल जाएगा. क्या है वो शो, थोड़ा OTT के लिए है, इतना ही बता सकती हूँ. इतना ही बता सकती हूँ. इट्स अ कॉमेडी थिंग दैट आई एम डूइंग. सो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी दिखूंगी मैं स्क्रीन पर. थैंक यू. नागिन 6 आ रहा है, क्या लगता है आपको, किसको देखना चाहेंगे था आप? आई थिंक आप लोगों की लेगेसी इतनी आगे जी हाँ, हमारी लेगेसी बहुत आगे तक जा रही है. अच्छा लग रहा है ये देख के. और आई थिंक whoever does it, all the best to the actress and और जिन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है. सो आई एम श्योर आगे भी जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे. थैंक्स अ लॉट गाइस. थैंक यू. प्लैनेट मीडिया को अवार्ड मिला है. थैंक यू. रफ्तार पकड़ी है आपने टेलीविजन इंडस्ट्री की. टचवुड. सभी कलाकार, मतलब और क्या कुछ इरादा है कि किस तरह से? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं. आप लोग सब मुझे 3 साल से जानते हो. प्लैनेट मीडिया इज गोना टर्न 23rd ऑफ अगस्त हमारा कंपनी मेरा कंपनी 3 साल होने वाला है. एंड आप लोगों ने मुझे देखा है फ्रॉम ईयर टू ईयर, देन अगेन ईयर, और धीरे धीरे ऊपर जाना है. बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, आप लोग के सपोर्ट के बिना, ट्रस्ट मी, ये नहीं क्योंकि आप लोग हो, बट जेन्युइनली आप लोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक यहाँ आई हूँ. कभी भी कुछ गलती हुई है, सो आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज़ अ प्रोफेशन एंड आई हैव टू डू माई जॉब. किशन, स्टॉप इट. नो, बिग बॉस में आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है. एंड ट्रस्ट मी, आई वुड एक्चुअली वांट टू से दिस. बहुत लोगों ने मुझे कम, लाइक दे डिड नॉट बिलीव मी. काफ़ी आर्टिस्ट ने, जब मेरा प्रोफाइल काम पिच करती थी मैं, काफ़ी लोग मुझे दे डू नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती थी. उस टाइम पे एक ऐसे आर्टिस्ट थी खाली, रश्मि देसाई. 6 दिन जाने से पहले शी सपोर्टेड मी, एंड आज उनके वजह से एक होता ना लेडी लक, शी इज़ बिन माई लेडी लक. एंड उसके बाद से खाली टचवुड एक्टर्स आते जा रहे हैं एंड अच्छा होता जा रहा है. सो आई रियली थैंक रश्मि देसाई फॉर being my lady luck and my entire team. Of course, without them I'm not at all anything. मेरे backbone है. Thank you so much guys. But actually my team and you guys, सच में thank you so much. चाय पानी का व्यवस्था है और आप लोग के लिए अंदर हम लोग जगह खाली कर रहे हैं, so that आप लोग अंदर आके खा पाती हो.